हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना बिहार सीरीज का अगला चैप्टर। तो देखते हैं बिहार का भौगोलिक विभाजन। और बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में समझते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, बिहार कितना अक्षांश कितना देशांतर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी राज्य बिहार अक्षांश 24-20-10 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड तक नॉर्थ एंड 27 डिग्री 31-15 नॉर्थ तक है। और देशांतर है 83-19-50 से 88-17-40। बिहार का राज्य का जो अक्षांश है वो कितना है, तो 24-20-10 से 27-31-15 24-20-10 से 27-31-15 नॉर्थ तथा देशांतर है 83-19-50 से 88-17-40 ईस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बिहार राज्य पूरी तरह से स्थलरुद्ध है। समशीतोष्ण क्षेत्र के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बिहार राज्य पूरी तरह से स्थलरुद्ध है। आगे देखते हैं। जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संदर्भ में बिहार एक संक्रमणकालीन स्थिति में है, क्योंकि यह पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में थोड़ा कम आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। तो जो बिहार का जलवायु है, अर्थव्यवस्था है, तो वो थोड़ा संक्रमणकालीन है, क्योंकि इसके बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में थोड़ा कम आर्द्र अर्थात थोड़ा सा कम नमी वाला उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है, तो वहां पे ज्यादा आर्द्र है, इसलिए बिहार संक्रमणकालीन है। यह दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से घिरा है। आगे देखते हैं। गंगा नदी बिहार के मैदान के मध्य से होकर गुजरती है, जो इसे दो असमान भागों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। अगला पॉइंट है बिहार का भूभाग। बिहार का भूभाग आमतौर पर समुद्र तल से 173 फीट ऊपर है। बिहार का भूभाग आमतौर पे समुद्र तल से 173 फीट ऊपर है। नेक्स्ट है बिहार की सीमाएं। तो बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगते हैं। राज्य उत्तर में नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल की सीमा लंबाई है 601 किलोमीटर। तो जो बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उसकी लंबाई कितनी है, 601 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व दिशा में नेपाल की सीमा से सटे 7 जिले हैं। तो जो बिहार का नेपाल से सटे जिलों की संख्या 7 है और इसकी लंबाई बाउंड्री लंबाई 601 किलोमीटर है। इसमें से पहला जिला है पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 7 जिले कौन है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में यूपी के साथ कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। तो यूपी के साथ 7 की जगह 8 होना चाहिए, क्योंकि रोहतास भी लगता है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पश्चिम चंपारण पहले जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें पहला है पश्चिम चंपारण। गूगल पर भी 8 ही दिखाता है, इसमें 7 दिया हुआ है, एक और बुक में भी 7 दिया था, पर गूगल पे 8 जिले हैं। पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सिवान के बाद आता है सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। रोहतास के बारे में नहीं दिया है पर वो भी लगता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा से सटे 8 जिले हैं। झारखंड से 8 जिले सटे हैं और नेपाल से भी 7 जिले सटे हुए हैं और यूपी से भी 8 जिले ही सटे हुए हैं। रोहतास भी सटा है, उसका थोड़ा सा पार्ट। आगे देख लेते हैं हम कि रोहतास झारखंड जो सटे जिले हैं उसमें है पहला रोहतास, औरंगाबाद, गया, उसके बाद नवादा,
जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। फिर से देखते हैं हम रोहतास। रोहतास का पड़ोसी है औरंगाबाद, उसके बाद आता है बीच में गया, फिर उधर का लास्ट गया के उधर 3 याद कर लेना है, नवादा, जमुई, बांका एक साथ ही है। नवादा, जमुई, बांका ये तीनों एक साथ हैं, बीच में गया और गया के साइड 2 है, रोहतास और औरंगाबाद। तो ये हो गए कितने, 3 3 6 हो गए और 2 और बचे। तो जो नवादा, जमुई, बांका उसके बाद आता है भागलपुर, फिर आता है कटिहार जो पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। आगे देख लेते हैं उत्तर में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मात्र 3 जिले ही हैं। तो उसमें सबसे पहले कटिहार जो दोनों में कॉमन है, झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी। उसके अलावा है पूर्णिया, फिर किशनगंज। अगर नीचे से जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे तो किशनगंज जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों में कॉमन है। तो किशनगंज के बाद पूर्णिया और पूर्णिया के बाद कटिहार। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सीमा बनाने वाली नदियां। तो यूपी के देख लेते हैं कि कौन सा नदी जो यूपी और बिहार में सीमा बनाती है। तो उसमें है गंगा, घाघरा और गंडक। सोन नदी रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो गंगा है जो यूपी से आके बिहार में आती है और ये भी सीमा के पास बनाती है, एंट्री करती है। घाघरा भी करती है, गंडक भी, और सोन नदी भी जो रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। ये हैं 4 नदियां। आगे देखते हैं भू आकृतियां। तो भू आकृतियां के बारे में जानते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से कहते हैं भू आकृतियां। तो भू आकृतियों के बारे में देखते हैं। भू आकृतियां हैं भूगर्भीय दृष्टि से बिहार में तृतीय काल से लेकर प्री कैम्ब्रियन काल तक की चट्टानों की नई और पुरानी दोनों संरचनाएं हैं। तो जो बिहार में है ना, तृतीय काल से लेकर के प्री कैम्ब्रियन काल तक की चट्टानों की नई और पुराने दोनों संरचनाएं हैं। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बिहार के मैदान अस्तित्व में आए हैं। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बिहार के मैदान अस्तित्व में आए हैं। भौगोलिक दृष्टि से बिहार हिमालय की तराई, सिंधु गंगा के मैदान, विंध्य पठार और गोंडवाना बेसिन से घिरा हुआ है। तो अगर भौगोलिक दृष्टि का बात किया जाए तो बिहार में बहुत सारे चीजों से मिलके बना है। तो किससे बना है, तो ऊपर का भाग है हिमालय की तराई से बना हुआ है, बीच में आ जाता है सिंधु गंगा का मैदान क्षेत्र, फिर नीचे आएंगे दक्षिण बिहार में तो विंध्य पठार और गोंडवाना बेसिन मिलेगा। आगे देखते हैं कि भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। भौतिक और संरचनात्मक स्थिति के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाई में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, तो पहला है शिवालिक पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला से वही दिया है, तो शिवालिक पर्वतमाला पहला है। उसके बाद शिवालिक पर्वतमाला जो हिमालय नेपाल के तराई भाग में है और बिहार का ऊपरी हिस्सा कवर करता है। उसके बाद आता है बिहार का मैदान, जो बिहार का मैदान गंगा नदी के दोनों साइड है, उत्तर और दक्षिण में कुछ एरिया तक फैला हुआ, तो वो है बिहार का मैदान। और फिर दक्षिण में आ जाते हैं बिहार और दक्षिण बिहार के, तो वो है दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे विंध्य चट्टानें और गोंडवाना चट्टानें मिलती हैं, इसलिए ये पठारी क्षेत्र है। ये दिया हुआ है इसका ग्राफ बना करके, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। तो इसका दिया है, ये है शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के अंदर आता है 3 को, क्या क्या, तो रामनगर दून आता है, सोमेश्वर रेंज आता है जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, हरहा वैली आता है। हरहा वैली से पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिवालिक रेंज में क्या आएगा, दून है तो वो शिवालिक रेंज के ही भाग है, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। फिर उसके बाद आता है बिहार प्लेन। तो बिहार प्लेन में नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन, मतलब गंगा नदी के ऊपर वाला कुछ एरिया और नीचे वाला, तो ये मैदान हो गया है। उसके बाद है साउदर्न प्लेट्यू रीजन, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र। आगे देख लेते हैं बिहार में शिवालिक पर्वतमाला। तो बिहार में शिवालिक पर्वतमाला के बारे में समझते हैं हम। शिवालिक पर्वतमाला पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है।
शिवालिक पर्वतमाला पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह 32 किलोमीटर लंबाई और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। तो जो शिवालिक पर्वतमाला है वो 32 किलोमीटर लंबाई और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। स्थलाकृति की स्थानीय विविधताओं के आधार पर इसे आगे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम इसके बारे में देख लेते हैं। सोमेश्वर पर्वतमाला श्रेणी। सोमेश्वर पर्वतमाला श्रेणी के बारे में समझते हैं। पहला है इसका विस्तार, सीमा और सबसे ऊंचा बिंदु। तो सोमेश्वर के देखते हैं सोमेश्वर पर्वतमाला के बारे में। ये है त्रिवेणी नहर के मुहाने से लेकर भिखना थोड़ी दर्रा तक। त्रिवेणी नहर के मुहाना से लेकर के भिखना थोड़ी दर्रा तक है। और त्रिवेणी नहर और भिखना थोड़ी दर्रा ये सब भी कहाँ है? तो ये सब है चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। और इसका सीमा कहाँ बनाता है? रामेश्वर पर्वत श्रेणी का तो भारत और नेपाल के बीच ये सीमा बनाता है। और सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा बिंदु है सोमेश्वर किला। इसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का उसी के नाम पे है सोमेश्वर किला, जो लगभग 874 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का रामनगर दून, हरहा घाटी। तो रामनगर दून के बारे में जानते हैं, ये सब शिवालिक रेंज का भाग है। तो इसका विस्तार रामनगर दून या हरहा घाटी का लगभग 24 किलोमीटर है और यह बिहार के रामनगर दून और रामेश्वर रेंज के बीच है। तो रामनगर दून और रामेश्वर रेंज के बीच में जो है दून, उसका नाम है हरहा घाटी या रामनगर दून। आमतौर पर के रूप में जाना जाता है बरहा नदी की घाटी, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हरहा की जगह बरहा लगा देंगे, बरहा नदी की घाटी या रामनगर दून। आगे देख लेते हैं बिहार के मैदान, नॉर्थ बिहार प्लेन्स। तो जो उत्तरी बिहार के हमारे हैं उनके मैदान में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जैसे हैं घग्गर प्लेन, मतलब घग्गर नदी के आसपास का एरिया प्लेन ही होता है, मैदानी होता है और मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो घग्गर प्लेन्स अर्थात घग्गर नदी से बनाए गए जो मैदान है घग्गर प्लेन्स। गंडक प्लेन्स, गंडक नदी द्वारा क्रिएट किया गया मैदान। बागमती प्लेन्स, कमला प्लेन्स, काशी प्लेन्स एंड कमला प्लेन्स, कोसी प्लेन्स एंड महानंदा प्लेन्स। इन सब के बारे में डिटेल में आगे दिया गया है, तब तक इसको देखते हैं क्या है। बिहार में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो राज्य को 2 असमान हिस्सों में विभाजित करती है, अर्थात उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। बिहार के मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद से बने हैं। वे 45,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो जो गंगा नदी द्वारा लाए गए गाद से बना मैदान है वो लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखते हैं बिहार का गंगा का मैदान। तो बिहार का गंगा का मैदान के बारे में समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है दक्षिण पठार और उत्तरी पहाड़। दक्षिणी पठार और उत्तरी पहाड़ बिहार के मैदान से अलग होते हैं। 150 मीटर की समोच्च रेखा इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाती है। जो 150 मीटर की समोच्च रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाती है। गंगा नदी विशाल समृद्ध बिहार के मैदान को 2 असमान क्षेत्रों में विभाजित करती है, जिन्हें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बिहार का मैदान समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार के मैदानों के साथ साथ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण उच्च ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र में स्थित है। इसके आगे देख लेते हैं तो है सरयू, गंडक, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा अपनी सहायक नदियों के साथ इस क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गया, राजगीर, गिरियक, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियों सहित इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां होने के कारण दक्षिणी बिहार का मैदान बिहार के उत्तरी मैदान की तुलना में सकरा और आकार में त्रिकोणीय, अर्थात जो दक्षिणी बिहार का मैदान है वो उत्तरी बिहार के मैदान की तुलना में क्या है? तो सकरा है और आकार में त्रिकोणीय है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण गंगा का मैदान। तो दक्षिण गंगा का मैदान के बारे में जानते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में दक्षिण बिहार 40,070 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण बिहार 40,070 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रतिशत के संदर्भ में यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 42.7% है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 42.7% है। जनसांख्यिकी के अनुसार यह राज्य की 36.5% आबादी का समर्थन करता है। साथ ही यह क्षेत्र मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर प्रशासनिक प्रभागों के कुछ हिस्सों के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदानों का पूर्वी भाग खड़गपुर पहाड़ियों से बाधित है। तो जब दक्षिण बिहार है ना, उसके जलोढ़ मैदान का पूर्वी भाग है तो वो खड़गपुर पहाड़ी से बाधित है। पूर्वी भाग अर्थात भागलपुर तरफ का एरिया। बिहार का दक्षिणी मैदान पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है, जाके बांका तरफ से ऊपर सिमट जाता है। इसके अलावा इस जलोढ़ मैदान का पश्चिमी भाग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढलान वाला है। दूसरी ओर मैदान के मध्य और पूर्वी भाग दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले हैं। तो दक्षिण से उत्तर तरफ जाएंगे बिहार में, तो इनकी मैदान क्या है, ढलान की तरफ है, उत्तर की तरफ नीचे जाती हैं। राजगीर की पहाड़ियों की ऊंचाई 445 मीटर है। तो जो राजगीर की 5 पहाड़ियां हैं, रत्नागिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, ये सब, तो इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 445 मीटर। जबकि खड़गपुर रेंज की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। तो राजगीर पहाड़ियां ज्यादा ऊंची हैं खड़गपुर से, क्योंकि वो 300 मीटर है और राजगीर पहाड़ियां 445 मीटर हैं। आगे देखते हैं तथ्य और विशेषताएं। तो गंगा का उत्तरी किनारा, इसका विस्तार देखते हैं। गंगा का पूरे तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी प्रमंडल में फैला हुआ है। पश्चिम में घाघरा, गंडक दोआब से लेके तो ये पूरा विस्तार इसका देख लेते हैं बिहार का। तो इसका पूरा तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोशी प्रमंडल में फैला हुआ है। पश्चिम में घाघरा, गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक जल निकासी क्षेत्र है। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा नदियां, ये उत्तरी बिहार का डिस्क्रिप्शन है और ये चिन्हित है चुआर, निर्मल, गोखुर झीलों द्वारा। आगे देख लेते हैं दक्षिण बिहार का मैदान। तो दक्षिण बिहार का मैदान का क्या है विशेषता, तो इसका है कि गंगा से लेकर छोटा नागपुर पठार तक उत्तर बिहार के मैदानों से छोटा है और इसका आकार है त्रिभुजाकार आकार। तो दक्षिण बिहार का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है और ये फैला हुआ है गंगा से लेके नीचे छोटा नागपुर के पठार तक और ये उत्तर बिहार के मैदानों से थोड़ा छोटा है। आगे देख लेते हैं दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां। तो दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं बराबर पहाड़ियां जो गया में हैं, राजगीर पहाड़ियां, बराबर पहाड़ियां रोहतास गया के एरिया में है। तो बराबर पहाड़ियां, राजगीर पहाड़ियां, गिरियक पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां जो जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर जिलों में है। जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर जिलों में है ये पहाड़ियां। बराबर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ियां, इनकी ऊंचाई है दक्षिण में ऊंचा है और गंगा की ओर ढलान है। तो दक्षिण में पहाड़ियां ऊंचा है और गंगा की तरफ नीचे से, दक्षिण से उत्तर की तरफ नीचे ढलान तरफ जाती हैं गंगा तरफ। फिर गंगा से फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर चढ़ते जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर शिवालिक का पहाड़ी है जो